भूमिहारों के जहानाबाद में फिर यादव देंगे टक्कर। क्या है जहानाबाद का मौजूदा सियासी समीकरण? कौन कौन कर रहा 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी? जहानाबाद में जातियों के संघर्ष की जमीन पर आज भी भूमिहारों यादव का दबदबा माना जाता है। जातिवाद के चलते यहाँ हमेशा कड़ी टक्कर होती है। यहाँ चुनावी लड़ाई अंत तक एकदम नज़दीकी रहती है। अब तक हुए आम चुनावों में 5 बार विजेता और रनर अप के बीच हार जीत का अंतर 35,000 से भी कम रहा है। जातीय समीकरणों के कारण ही कोई भी दल इस सीट पर जीत हासिल करने का दावा नहीं कर सकता है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में भूमिहार और यादव वोटरों का दबदबा है। यही कारण है कि सबसे अधिक बार यादव और भूमिहार कैंडिडेट ही जीत कर आए हैं। कुशवाहा, कुर्मी और मुस्लिम वोटर यहाँ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस सीट का एक और इतिहास है। 1996 के बाद से यहाँ की जनता ने किसी को लगातार दूसरी बार लोकसभा नहीं भेजा। यहाँ से मौजूदा जदयू सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी 2024 में सीट को दोबारा जीतकर इतिहास बदलने का काम करेंगे या सीट हार कर पुराने इतिहास में शामिल हो जाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से जदयू की ओर से चंदेश्वर चंद्रवंशी ने राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव को मामूली वोटों से हराया था। उस वक्त जदयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। 2014 के चुनाव में यहां से रालोसपा उम्मीदवार प्रोफेसर अरुण कुमार ने राजद के सुरेंद्र यादव को लगभग 42,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। आइए अब जानते हैं यहाँ के मौजूदा सियासी समीकरण को। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, अतरी और मखदूमपुर। इनमें से 4 सीटों पर आरजेडी और 2 सीटों पर वाम दलों का कब्जा है। 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ महागठबंधन में चले जाने की वजह से यहाँ का पूरा सियासी गणित बदल चुका है। यहाँ से राजद के नेता और वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव सांसद रह चुके हैं और प्रमुख दावेदार बताए जाते हैं। मौजूदा जदयू सांसद चंदेश्वर भी चुनावी सक्रियता बनाए हुए हैं और क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल हैं। पूर्व सांसद और लोजपा रामविलास के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण की छवि पढ़े लिखे और गंभीर नेता की रही है। वे भी चुनावी दंगल में उतरने को तैयार बताए जा रहे हैं। लंबे अरसे तक यह सीट वाम दलों के पास रही है और सीपीआई नेता रामाश्रय प्रसाद सिंह लगातार 4 बार सांसद रहे हैं। इसी नाते सीपीआई अपनी परंपरागत सीट बताते हुए इस पर अपना दावा ठोक रही है। महागठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत यह सीट जदयू बरकरार रखती है या राजद और वामदल को मिलती है। इन सबों पर महागठबंधन के भीतर और बाहर गंभीर मंथन जारी है। बीजेपी भी इस सीट को अपने पाले में रखने की तैयारी किए हुए है। अभी बिहार एनडीए में शामिल होने वाले दलों पर मंथन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। महागठबंधन सरकार को छोड़ चुके जीतन राम मांझी की हम पार्टी और नीतीश के धुर विरोधी चिराग पासवान की लोजपा रामविलास भी इस सीट पर तैयारी कर रही है। बहरहाल इन तमाम दावों और संभावनाओं के बीच 2024 चुनावों की तैयारी और जातीय गोलबंदी यहाँ पर चरम पर है। भूमिहार यादव का फिर से यहाँ दंगल देखने को मिलता है या कोई नया पहलवान इसे त्रिकोणीय बना देता है, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।